दिल्ली में भले ही लॉकडाउन समाप्त हो गया है, लेकिन उसके बाद भी कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए कई सामाजिक संस्थाएं आज भी ऐसे लोगों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के रानी बाग मार्केट में एक सामाजिक संस्था वुमेनाइट द्वारा जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया। राजधानी दिल्ली में भले ही लॉकडाउन समाप्त हो गया हो, लेकिन कोरोना का कहर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। जबकि दूसरी ओर कोरोना महामारी के कारण कई लोग बेरोजगारी की कगार पर भी आ गए हैं। खासतौर पर दिहाड़ी मजदूर और गरीब तबके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते आज भी कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ी संस्थाओं में से एक वुमेनाइट एनजीओ द्वारा हाइजीन किट, सैनिटरी पैड्स और राशन वितरण किया गया, जिसमें आटा, चावल आदि सामान शामिल रहे। इस अवसर पर जानकारी देते हुए वुमेनाइट एनजीओ के फाउंडर हर्षित गुप्ता ने बताया कि कोरोना महामारी का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। एनजीओ के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, पर जो बताया है ये खासकर हर्षित गुप्ता के लिए कि छोटी सी उम्र में इतना काम कर रहे हैं और महिलाओं के लिए या छोटे जो वर्ग के लोग हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, अगर कहीं कोई मजबूरी है किसी की, तो ऐसे मदद करने में एक बहुत बड़ी बात होती है। अपना किसी को इस तरीके की मदद मिल जाए अपना, जैसे कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, तो इसी तरह ये हर्षित जो कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। मैं भी कहूँगा कि हम सब एक बार इसके लिए फिर तालियाँ बजाएँ अपने, ताकि ये इसका मनोबल बढ़े, इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन बढ़े। बाकी मैं यहाँ पे रानीबाग थाने में बैठता हूँ, हमारे एसएचओ साहब बैठते हैं, हम दिल्ली पुलिस से सदैव आपके साथ हैं। किसी का भी 24/7 कोई इशू हो कभी भी आप आ सकते हैं। हमें अपना दोस्त समझिए, दोस्त की तरह बात कीजिए। किसी आपका मैटर हो, किसी और आपके जानकार का कोई मैटर हो, कोई सलाह मशवरा करना हो, कभी भी आप आ सकते हैं और हमारे साथ बात कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए, महामारी जिस मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन इंग्लिश में जिसे बोलते हैं, तो ये एक स्वच्छता का ही पार्ट है। बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं और एक टबू टॉपिक हमारी सोसाइटी में माना जाता है। उसी को मोटिवेट करने के लिए जो हमने 8 लाख सैनिटरी नैपकिन्स बांटे, वही हमारा मुद्दा था कि जो महिलाएं पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन्स को यूज़ करें, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली के अंदर भी अभी भी ऐसी महिलाएं हैं जो कि पुराने ट्रेडिशंस के हिसाब से, जैसे कि पुराना कपड़ा, सौ, डस्ट, ये सब चीज़ें यूज़ कर रही हैं या कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हैं। तो ये स्वच्छता का ही पार्ट है जिसमें कि उनको सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ करना चाहिए, चाहे उसमें फिर क्लॉथ पैड्स आ गए या डिस्पोजेबल पैड्स आ गए। तो इसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज हमने हाइजीन में हमारा फिर मास्क आ गया, सैनिटाइज़र्स आ गए, जो कि कोविड के अभी चल रहा है, उसको हमें निगलेक्ट नहीं करना है। अभी फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो उसी को लेके हम इस हाइजीन को प्रमोट कर रहे हैं। पंडित अश्विनी भारद्वाज है, मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ और आज वुमेन नाइट के इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में हम ज़रूरतमंदों के लिए 1 महीने की खाद्य सामग्री, सैनिटरी नैपकिन्स और सैनिटाइज़र, साबुन वगैरह यह वितरण कर रहे हैं। यह सामाजिक क्षेत्र में सभी समाज सेवियों के लिए एक उदाहरण बन रहा है कि आज का यह यंग बच्चा हर्षित गुप्ता, जो एक छोटी सी उम्र के अंदर सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। वुमेन नाइट एनजीओ बहुत समय से यह कार्य कर रही है। कोविड की फर्स्ट वेव में जब महामारी यह आई, तो उसने बहुत सारी खाद्य सामग्री, सैनिटरी नैपकिन, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह वितरण किए। दूसरी वेव जो बहुत खतरनाक थी, उस वेव के अंदर आप ये समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस बच्चे ने बांटने की कोशिश की। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इनको सम्मानित किया है। यूनाइटेड नेशन से भी हमारी वुमेन नाइट एनजीओ सम्मानित हुई है। समाज में बढ़ चढ़कर हमें यह कार्य करना चाहिए और सभी लोगों को, देशवासियों को यह चीज़ आगे बढ़ चढ़कर करनी चाहिए कि कभी भी ज़रूरतमंदों के लिए कोई भी ज़रूरत हो तो हमें बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए और साथ देना चाहिए।